नमस्कार। सरस्वती शिक्षा समिति पाली के YouTube चैनल में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत है। आज हम हमारी कक्षा 9वीं का अगला अध्याय दो चरों वाले रेखिक समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैं आपको इसकी कुछ सामान्य जो बातें हैं उनको अवश्य बताऊंगा, ठीक है ना, और वो जानने की भी बहुत ही हमें आवश्यकता है। भैया और बहनों, ध्यान से आज मेरी बात सुनना ताकि इसमें जो भी समस्या है उसका आप समाधान कर सकें। हम पढ़ रहे हैं दो चरों वाले रेखिक समीकरण। हालांकि ये चैप्टर कक्षा 8वीं के चैप्टर के आगे वाला चैप्टर है। इससे पूर्व का जो ज्ञान है वो हमने 8वीं में पढ़ा था, एक चर वाले रेखिक समीकरण। तो हमने जो एक चर वाले रेखिक समीकरण पढ़ा है उनसे आगे ही हम दो चरों वाले रेखिक समीकरण को पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें क्या क्या आता है देखो। ये है शब्द एक रेखिक से हम मतलब निकालते हैं रेखा से, ठीक है। फिर दूसरा ये शब्द है चर, ठीक है। इन शब्दों का अगर हमें ज्ञान आ जाए तो हम इसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। वैसे हम पहले कक्षा 8वीं में इसको समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको अभ्यास कार्य दोहरान कार्य करा रहा हूँ, उसका थोड़ा ध्यान रखना। ये क्या है? ये एक राशि है। तो भाई राशि कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन कौन सी? एक होती है चर राशि, दूसरी होती है अचर राशि, ठीक है। अब चर राशि और अचर राशि होती हैं। ये चर और अचर क्या है? चर राशियां वे होती हैं जो अज्ञात है। अज्ञात का मतलब जिनके बारे में पता नहीं, ठीक है। और अचर राशियाँ वे होती है जिनका हमें ज्ञान है, जो ज्ञात हैं, ठीक है ना। ज्ञात में कौन सी आती है? कोई भी राशि। जैसे हम 1 के बारे में जानते हैं, हम 10 के बारे में जानते हैं, हम 100 के बारे में, 5 के बारे में, 55 के बारे में। इस प्रकार से हम जो जानते हैं वो सारी किसके अंदर आएगी? अचर राशि के बारे में। लेकिन अज्ञात, जिनके बारे में हमें ज्ञान नहीं है, जिनकी हमें मान ज्ञात करना होता है, वो सारी अज्ञात राशियाँ होती हैं। कैसे? जैसे आपको कहीं भी लिखा हुआ मिले x का मान ज्ञात कीजिए, फिर बोलता है y का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से चाहे यहाँ पे पाई दे दो, चाहे यहाँ पे z दे दो, या इस तरह से कोई न कोई लिखा हुआ एक जो है हमें राशि मिलेगी। उस राशि का हमें मान बताना होता है, और इन राशि का मान हमें पता नहीं होता है, क्योंकि x का मान कहीं कुछ और होता है, कहीं कुछ और होता है। तो इस तरीके से जब हम इन राशियों का मान अगर पता नहीं है तो वो राशियाँ कौन सी हो जाएगी? सारी की सारी चर राशियाँ। तो अब आपको यहाँ ये बात तो क्लियर हो ही गई होगी कि चर राशियाँ क्या होती है, अचर राशियाँ क्या होती है। फिर भी अगर आपको कहीं ना कहीं कोई समस्या आ जाए तो मैं इसके लिए आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ध्यान रखना। कुछ नहीं करना है, चर अचर लिख दिया। अब इन दोनों के सामने आपको लिखना है ज्ञात। ये तो लिख सकते हो, ज्ञात लिख दिया। अब कुछ नहीं करना है। अब आप देखना चर और अचर में क्या फ़र्क है। ये अ किसके आगे लगा है? यहाँ पे। अगर यहाँ पे अ लगा है तो यहाँ पे नहीं लगाएंगे, और यहाँ पे अ नहीं लगा है तो यहाँ लगाएंगे। मतलब चर राशि अज्ञात, अचर राशि ज्ञात। ये याद करने का एक तरीका है। चर राशि अज्ञात राशि, ठीक है, और अचर राशि ज्ञात राशि। ये बहुत ही बेसिक नॉलेज है, सामान्य जानकारी है। इसको जानने की आपको बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। अगर आप इसको नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तो हो सकता है आपको गणित की कई जो है प्रकरणों से अर्थात अध्यायों से हाथ धोना पड़े। तो सीधा सा मेरा मतलब है कि कुछ इसकी बेसिक कंसेप्ट होते हैं, ठीक है ना, उनको आपको समझने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता रहती है। फिर बता रहा हूँ, चर अचर लिख दिया, उसके सामने ज्ञात लिखना है। ज्ञात सब तो लिख सकते हो। ज्ञात का मतलब जो जानते हैं, उसी को हम कहते हैं ज्ञात। अब यहाँ चर के आगे अ नहीं लगा है, यहाँ अ लगा है, तो जहाँ अ लगा है उसके सामने वाले शब्द में अ नहीं लगाना है, जहाँ नहीं लगा है वहाँ लगाना है। तो ये चर हो जाएगी अज्ञात और चर अचर हो जाएगी ज्ञात। यही तो मैंने आपको यहाँ बताया है। ये क्यों बताया है? क्योंकि यहाँ चर राशि का काम हम पढ़ेंगे। जब हमें यही पता नहीं होगा कि चर क्या होता है, जब हमें यही पता नहीं होगा कि चर क्या होता है, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे आती है शब्द रेखिक समीकरण। रेखिक का मतलब होता है रेखा। ऐसी समीकरण, गणित में समीकरण सबने पढ़ी होंगी।
ऐसी समीकरण जिसमें दो चर हो। दो चर मतलब जैसे ये नहीं कि x प्लस एक्स, ये एक ही है भैया, अलग अलग चर होने चाहिए। x प्लस वाई हो सकता है, y प्लस जेड हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से दो चरों के द्वारा जो ये समीकरण बन रही है, और इन समीकरणों के द्वारा जब हम आलेख खींचते हैं तो आलेख में एक ही रेखा, सीधी सरल रेखा बने। कैसी? सीधी सरल रेखा बने, तो वो कहलाती है रेखिक समीकरण। कोई दिक्कत नहीं। चलो, आज हमें बहुत कुछ पढ़ना है। कक्षा 8वीं में एक टॉपिक था हमारे, एक चर वाले रेखिक समीकरण, ठीक है ना। एक चर वाले रेखिक समीकरण। अब मैंने आपको चर के बारे में समझा दिया है, रेखिक समीकरण के बारे में समझा दिया है, तो अब आपको क्या समझना है केवल कि एक चर वाले रेखिक समीकरण होते क्या है। एक समीकरण आपके सामने लिख देता हूं मैं, x प्लस 5 बराबर 0। दूसरी समीकरण x प्लस 4 बराबर 3, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों में देखो एक एक चर ही आ रहा है ना। जब दोनों में एक एक चर आ रहा है तो इसको कहेंगे एक चर वाली रेखिक समीकरण, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालते थे? कैसे कि जब भी हमें यह पूछा जाता था कि इस एक चर वाले रेखिक समीकरण में इस चर का मान बताओ, क्या बताओ? मान। तो हम इसका मान कैसे ज्ञात करते थे? x को एक तरफ वाम पक्ष या दक्षिण पक्ष, थोड़ा थोड़ा याद करो, याद दिला रहा हूं मैं, एक तरफ रखते थे। दूसरी सभी अचर राशियों को या संख्याओं को दूसरे पक्ष, दक्षिण पक्ष में रखते थे। तो ये 0 इधर पहले से ही पड़ा है। जब ये 5 इधर से इस पक्ष में आएगा, स्थानांतरण करेगा, तो इसका चिन्ह भी साथ में आएगा, और ये चिन्ह साथ में आएगा। तो चिन्ह का खेल भी आपको समझ चुके हैं कक्षा 8वीं में, फिर भी अभी बता दूंगा। ये प्लस का इधर आते ही क्या हो जाएगा? -5। x बराबर 0 में से 5 घटाए तो क्या होगा भाई? 0 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा? -5। इस प्रकार से ये x का मान क्या आ गया? -5। अब एक चीज़, थोड़ा सा ये कंसेप्ट इसको भी बता देते हैं। x बराबर 3 इधर पहले से ही है, ये प्लस का 4 इधर जाएगा तो माइनस का 4। तो x बराबर 3 में से 4 गए, माइनस का 1। ये चीज़ें भैया देखो, आप कक्षा 9वीं में पढ़ते हो, ये नहीं बताऊंगा कि 3 में से 4 घटाए माइनस 1 कैसे आया। तो ये आपको आना चाहिए। अगर ये मैं बताने लग गया तो मुझे लगता है कि इस वर्ष कोर्स पूरा कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। और आप भी कक्षा 9वीं में पढ़ते हो तो थोड़ा इसका ध्यान रखें। मैंने अभी आपको बताया बहुत कुछ पढ़ना है, इसलिए थोड़ी रफ्तार तेज रखना। चिन्हों की समझ, ये सारा काम आपको, चिन्हों की समझ, ये सारा काम बेसिक है और मैं आपको बता रहा हूँ। बराबर के इधर तो होता है वाम पक्ष और इधर होता है दक्षिण पक्ष, ठीक है ना। इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको कहते हैं राइट हैंड साइड। दूसरे वक्त में इसको लिखते हैं LHS बराबर RHS। अब सबको आता है, LHS और RHS लिख दिया तो सबको समझ में आ गया ये क्या कह रहे हैं, ठीक है ना। चलते हैं। जब LHS यानी कि इस पक्ष में प्लस का चिन्ह हो किसी संख्या के आगे और उसको राइट हैंड साइड में ले जाना हो तो वो माइनस में बदलेगा। किस में बदलेगा? माइनस में। ठीक इसी प्रकार से माइनस का चिन्ह हो उसको अगर ले जाना हो तो प्लस में बदलेंगे। ठीक इसी प्रकार से अगर कोई संख्या गुणे में है, किस में है? गुणे में, तो इधर जाएगी तो किस में हो जाएगी? भाग में। और अगर कोई संख्या भाग में है और अगर वो बराबर के उधर यानी कि राइट हैंड साइड में जाएगी तो किस में बदल जाएगी? गुणे में। ये थोड़ा ध्यान रखना। ये जो भी मैं करवा रहा हूँ उसको आज आप करना क्या है, कुछ समझेंगे। इन समीकरणों को व्यवस्थित करना भी आना चाहिए कि कौन सा समीकरण कैसे व्यवस्थित होता है, x का गुणांक क्या होता है, y का गुणांक क्या होता है, किसको कब कहाँ लिखेंगे। डरने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ उसको अगर समझ में नहीं मतलब आप पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ जो बोर्ड पे करवा रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। एक समीकरण लिखता हूँ मैं बेसिक सी, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। किसी भी समीकरण को इस रूप में व्यवस्थित करो। इस रूप में यानी कि x के साथ कोई a संख्या है, y के साथ b कोई संख्या है, c एक अकेली संख्या है। इस रूप में लिखकर
इनका जो मान है ए बी और सी का वो आपको बताना है तुलना करके कि ए बी और सी का मान क्या होगा। कैसे, यहाँ एक चीज़ और लिख देता हूँ, जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्या, या सिर्फ ऐसे लिख दो संख्याएं हैं, ठीक है। अब ए बी सी तीनों संख्याएं, संख्याओं का मतलब कौन सी राशि होगी, चर या अचर, चर या अचर, अचर, वेरी गुड, अचर राशि होती है। और ये जो बची है पीछे x y, ये दोनों क्या हो जाएगी, चर राशियां। क्या हो जाएंगी, चर राशियां, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम एक आपको उदाहरण देते हैं, 4x + 3y - 5 = 0। ये मैंने आपको एक समीकरण दिया और मैंने कहा है इसको इस रूप में व्यवस्थित कीजिए, इस समीकरण को इस रूप में व्यवस्थित कीजिए और a, b और c के मान ज्ञात कीजिए। वापस बोल रहा हूँ, सुनना ढंग से, लिख नहीं रहा हूँ। इस समीकरण को इस रूप में व्यवस्थित कीजिए और a, b और c के मान ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, इस समीकरण को इसके नीचे लिख देना है एक बार, ax + by + c = 0। देखो, आपको मैं मानता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि बहुत ही आसान लगता होगा, क्योंकि कोई भी नई चीज़ सीखने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन उसके बाद अवश्य ही जल्दी से जल्दी ये चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही आसान लगने लगेगी, ठीक है ना। तो जल्दी से जल्दी समझ में आ जाएगी। आप समझने की कोशिश कीजिए, कुछ नहीं करना है, x है, यहाँ भी x है, यहाँ y है, यहाँ भी y है, बाकी कुछ नहीं है। अब जो उसके अलावा बचा उस सबको इस तरह से आप अपनी रफ कॉपी में चिन्ह सहित डाल दो। किसके सहित डाल दो, चिन्ह के साथ ही, ताकि आपसे गलती नहीं हो। देखो, a के साथ क्या आ रहा है, 4, दोनों का आगे चिन्ह क्या, प्लस का ही है, तो प्लस का लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। दूसरा b = 3, दोनों के चिन्ह सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ देखो c बराबर, इधर क्या आ रहा है, -5 और इधर प्लस अगर नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो c का मान क्या आ गया, -5, a का मान 4, b का मान 3। इस तरीके से आपको प्रश्नमाला 4.1 का जो दूसरा क्वेश्चन है वो पूरा के पूरा सरल करना है। ये आपका गृह कार्य भी रहेगा भैया। आज आपको कोई पीडीएफ अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि आज आपका काम बहुत ही आसान है। इसमें पीडीएफ की आपको आवश्यकता नहीं है, मतलब कोई भी पेज मुझे भेजने की आवश्यकता नहीं है। गृह कार्य क्या है, प्रश्नमाला 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जो पूरा इस बेस पे है, ठीक है ना। तो ये करना है। एक क्वेश्चन और है अभी, पहला, हाँ पहले दूसरा डाल दिया, पहला अब डालूंगा। समझना जल्दी से जल्दी इसको, ताकि हमारी क्लास बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी हो। एक क्वेश्चन और देता हूँ इसी का मैं, 2x - 3y = 5। अब मैंने ये लिखा है, ठीक है ना। देखते हैं हम इसको इसके बराबर लिखते हैं, ठीक है ना। ये ऊपर वाली समीकरण लिखता हूँ मैं वापस, ax + by + c = 0, ठीक है। देखो, x के साथ यहाँ अलग अलग जो लिख रखा है उसको डॉट में लिख दिया हमने। अब यहाँ देखते हैं वही विधि वापस, गोला लगाने वाली। x के साथ क्या क्या था उसको गोले में ले लिया, फिर इसके साथ क्या क्या था उसको गोले में ले लिया, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये बराबर के उधर पड़ा है और ये बराबर के इधर, देखना ढंग से, ये तो बराबर के इधर है और ये बराबर के इधर है, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं। तो हमारे गणित में एक चीज़ होती है, ठीक है ना, ये जैसी भी ये समस्या आती है, इन समस्या का हमें निदान करना भी जरूरी है। इस प्रकार की समस्याओं से निपटने के लिए क्या करना पड़ता है, दोनों को राजी करना पड़ता है। जब दो भाई लड़ जाते हैं तो क्या करते हो, दोनों में समझाइश करवाते हो कि खुद और जाके लड़वाते हो, नहीं तू मार इसको, ऐसे करते हो? नहीं, हम क्या करते हैं, वहाँ जाके इन दोनों के बीच में समझाइश करते हैं। तो ये काम यहाँ करना पड़ेगा, या तो इसको इधर ले जाओ या इसको इधर ले आओ। यानी कि या तो छोटे भाई को कहो कि तू माफ़ी मांग ले, या बड़े भाई को कहो भाई कि तू इसको माफ़ कर दे। दोनों में बात एक ही है, माफ़ी वाली, ठीक है ना। तो वही काम हम यहाँ करेंगे। वापस ये समीकरण में वापस लिख रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ हटाई, इसको ध्यान रखना आपको करना है। 2x - 3y, अब इसको मैं इधर ले आता हूँ, -5 बराबर, अब यहाँ कुछ नहीं था तो 0 बचेगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। अब वो समीकरण लिखो आप, ax + by + c = 0। अब देखो दोनों भाई राजी हैं क्या,
बिल्कुल राजी हैं। जब राजी हैं तो इनका काम करते हैं अपन। यहाँ देखते हैं क्या स्थिति बनती है। ये देखो, इसको कोष्टक में ले लिया, ये इसको चिन्ह सहित ले लिया, ये इस पूरे को ले लिया। अब देखते हैं क्या क्या है। a बराबर 2, दोनों के आगे प्लस का चिन्ह है। फिर b बराबर -3, b के आगे चिन्ह क्या है? प्लस का, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ये आ गया -3, तो b बराबर क्या आ गया? -3। फिर तीसरा c बराबर -5, ठीक है। c के आगे प्लस का चिन्ह है, इसके आगे माइनस का है, जो था वो चिन्ह लगा दिया। और केवल और केवल कुछ नहीं करना, आपको इससे कंपैरिजन करना है, यानी कि तुलना करनी है। तुलना करने के बाद आपको आसानी से समझ में आ जाएगा ये क्या कह रहा है। अब बात करता हूं मैं प्रश्नमाला 4.1 का पहला क्वेश्चन। 4.1 का प्रश्नमाला 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1, वो आपको गृह कार्य में मिला है। उस प्रश्न को आप इसलिए करोगे क्योंकि आपने कक्षा 8वीं में पढ़ रखा है। हालांकि अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं इससे आगे वाली जो क्लास होगी उसमें अवश्य आपको समझाऊंगा, लेकिन आज आपको वो घर पे करना है, उसको समझना है। नहीं तो हम आगे के वीडियो में उस क्वेश्चन को करेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे भी, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए भी मुझे पूरी आपको जो इतनी गणित अभी तक मैंने पढ़ाई है कक्षा 8वीं की, तो इस क्वेश्चन के लिए भी मुझे वो गणित पढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। धन्यवाद।